Hello everyone, so myself Anshul and welcome to my channel Miss Botanophilic. In today's video, I'll be telling you about the basic difference between R selected and K selected species. इससे पहले एक लेक्चर में मैंने आपको सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में बताया था और उस वीडियो पे मैंने आपसे बोला था कि R एंड K selected species में कभी कभी एग्जाम पे डिफरेंस पूछ लिया जाता है. सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ आर सिलेक्टेड एंड व्हाट इज़ के सिलेक्टेड स्पीसीज. एक और चीज़ मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि अगर आप ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहले आपको ये दो टॉपिक बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट है जो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स होते हैं, जिसमें एक आपका लॉजिस्टिक होता है और एक होता है आपका अर्थमेटिक या फिर एक्सपोनेंशियल. इसके अलावा सर्वाइवरशिप कर्व वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी है, तो आप जाके वो वीडियो को पहले चेक. तो आर एंड के सिलेक्टेड में डिफरेंस याद करने में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी. ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले ये जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये आप लोग प्रिपेयर करें बिफोर स्टडिंग द डिफरेंस बिटवीन आर एंड के सिलेक्टेड स्पीसीज. सबसे पहले जब हम किसी भी चीज़ का डिफरेंस पढ़ते हैं तो जो एक मैं सजेस्ट करती हूँ वो ये है कि आप एग्जाम्पल पढ़ लो. अगर आप एग्जाम्पल पढ़ते हो ना तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि भाई ये एग्जाम्पल है तो भाई इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होंगे, या फिर इसका ये एग्जाम्पल है तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे. अब देखो, आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड की अगर मैं बात करूंगी तो आर सिलेक्टेड में ना कॉमनली आप लेके चलो जैसे इंसेक्ट्स होते हैं हमारे, इंसेक्ट्स, ऑयस्टर, शेलफिश, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं. के सिलेक्टेड में ले लो ह्यूमंस, डियर, शीप. ये एग्जाम्पल याद कर लोगे ना तो जो नीचे फीचर हम पढ़ने वाले हैं इनको पढ़ने में बिल्कुल डिफिकल्टी आपको नहीं होगी. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेरेंटल केयर से. एक फीचर हम पढ़ेंगे और उसी का अपोजिट फीचर हम के सिलेक्टेड में देखने को मिलेगा. सबसे पहले हम देख लेते हैं पेरेंटल केयर. अब आपने देखा होगा कि इंसेक्ट्स में पेरेंटल केयर होती ही नहीं है, ठीक है. तो पेरेंटल केयर बेसिकली जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज होती है उसमें हमारी एब्सेंट रहती है. के सिलेक्टेड स्पीसीज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पेरेंटल केयर देखने को मिलती है. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड डिफरेंस जो कि है रिप्रोडक्शन. अगर रिप्रोडक्शन के बारे में बोलेंगे तो हम आर सिलेक्टेड को सिमल पैरस बोलते हैं, के सिलेक्टेड को हम इटेरो पैरस बोलते हैं. अब जिसने मेरी सर्वाइवरशिप कर्व वाली वीडियो देखी है उसको पता होगा कि सिमल पैरस और इटेरो पैरस क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देती हूँ कि जो सिमल पैरस ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो लाइफ में जस्ट वन टाइम ब्रीड कर सकते हैं, और जो इटेरोपैरस होते हैं उनके पास कैपेबिलिटी होते हैं टू ब्रीड मल्टीपल टाइम्स इन ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पेन. ओके, तो सिमल पैरस बेसिकली इंसेक्ट्स होते हैं और इटेरोपैरस के अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि इटेरोपैरस होते हैं उनको हम के सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर रखते हैं, ठीक है. ऑफस्प्रिंग्स की अगर हम बात करेंगे, अब देखो हमने बोला इंसेक्ट्स कितने सारा उनकी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा होती है ना, तो ऑफस्प्रिंग्स कैसे होते हैं उसमें हाई ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है. अब ऑफस्प्रिंग्स हाई है तभी तो पेरेंटल केयर नहीं है. अगर लो ऑफस्प्रिंग्स होते तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पेरेंटल केयर देखने को मिलती. तो जो के सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनका नंबर काफ़ी लो होता है, ऑलमोस्ट 2 to 5 देखने को मिलते हैं. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं मसल्स की तरफ. अब देखो मसल्स कॉमन सी बात है, वही इंसेक्ट्स वाली कैटेगरी है, यानी कि आर सिलेक्टेड है तो बहुत वीक होंगे, बहुत कमज़ोर होते हैं. लेकिन के सिलेक्टेड की अगर हम बात करेंगे दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग क्योंकि उनमें मसल्स प्रेजेंट रहती हैं. ओके, नेक्स्ट हम कहते हैं O2 अपटेक. ऑक्सीजन अपटेक की जहाँ तक हम बात करेंगे तो अगर आर सिलेक्टेड में देखते हैं तो ऑक्सीजन अपटेक बहुत ज़्यादा लेस होता है, डिक्रीज्ड अमाउंट पे होता है. लेकिन हमारे के सिलेक्टेड हो तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक होता है. इसके अलावा मोर एटीपी प्रोडक्शन. एटीपी हमें पता है कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो उसका प्रोडक्शन काफ़ी हाई अमाउंट पे होता है. देन आफ्टर दिस वी हैव कि एक्सरसाइज और फिटनेस. यहाँ पे एक्सरसाइज या फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जिम वगैरह जा रहे हैं, बॉडी शॉडी बना रहे, इट्स नॉट लाइक दैट. फिटनेस कहने का मतलब है, हमने एक जब डार्विन की थ्योरी पढ़ते हैं ना नेचुरल सिलेक्शन की एंड डिफरेंट, तो वहाँ पे हम देखते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है. मतलब कुछ ऐसी एडेप्टेशंस लेके आना कि भाई हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में खुद को फिट कर ले. तो जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज होता है वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है. दैट्स वाई दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू ओवरकम द इन्वायरमेंटल लिमिट्स. बट the fitness and the exercise is commonly present in the K-selected organism and they have the capability to overcome the environmental limits. Okay, फूड सोर्स की अगर हम बात करेंगे तो इनके लिए ना फूड सोर्स बिल्कुल अनलिमिटेड सा है. ओके, इनफाइनाइट फूड है इनके लिए. और अगर हम के सिलेक्टेड के बारे में बोलेंगे तो हमारे लिए जो फूड होता है वो बिल्कुल लिमिटेड होता है, ठीक है. फूड लिमिटेड है, हैबिटेट लिमिटेड है, तो भाई कंपटीशन तो चलेगा ना. तो एक फैक्ट मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है, दैट इज कंपटीशन. तो कंपटीशन आर सिलेक्टेड में बहुत ज़्यादा पुअर होता है और के सिलेक्टेड में वेरी हाई. ओके, बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई कंपटीशन देखने को मिलता है. सर्वाइवरशिप कर्व वाला फिर से पॉइंट आ गया. मैंने आपको बताया कि आपने दो चीज़ें तो पढ़नी है इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, एक है सर्वाइवरशिप कर्व, एक है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल. ओके, सर्वाइवरशिप कर्व की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे टाइप 3 मॉडल होता है और इधर पे टाइप 1 या टाइप 2.
अब देखो टाइप 1 की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे वो ह्यूमन होता है जो कि वेल डेवलप्ड होता है। टाइप 2 में वो ह्यूमन्स आते हैं, वो बर्ड्स आती हैं। बर्ड्स तो नॉर्मली आएँगी, लेकिन हम ह्यूमन्स को भी कभी-कभी टाइप 2 में रखते हैं जो कि माल न्यूट्रिशन्ड होते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको सर्वाइवरशिप कर्व वाली वीडियो पे बताया है, तो आप लोग जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं, ओके। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन वाला जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको ईज़िली वो मिल जाएगा। फिर हम पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व के बारे में बोलेंगे, तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ कर्व होती है, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि 2 टाइप की पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व होती है। एक आपका अरिथमेटिक या फिर एक्सपोनेंशियल होता है, और दूसरा होता है लॉजिस्टिक। आर सिलेक्टेड वाले होते हैं ना, उसमें जे शेप का कर्व आता है जिसको हम एक्सपोनेंशियल या फिर अरिथमेटिक ग्रोथ बोलते हैं ऑफ द पॉपुलेशन। फॉर्मूला होता है dn/dt इक्वल्स टू rn, ओके। ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल के अंदर। और नेक्स्ट अगर हम बोलेंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रोथ कर्व हमारा जाता है वो यहाँ पे जे शेप का होता है, और केस सिलेक्टेड में इट्स ऑफ द एस शेप। और यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बनता है वो बनता है किसका, जिसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ओके। इसका जो फॉर्मूला होता है इट इज़ dn/dt इक्वल्स टू rn k माइनस n/k, ओके। तो ये इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि डिफरेंसेस आपको क्लियर हुए होंगे। मैंने ऑलमोस्ट 11 डिफरेंसेस आपको बताए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि भाई आपने एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल क्लियर है तो नीचे के डिफरेंसेस पढ़ना इतना डिफिकल्ट नहीं है, और 2 टॉपिक क्लियर कर लेना, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट इज द सर्वाइवरशिप कर्व। पेरेंटल केयर यहाँ पे नहीं है तो इधर पे है। रिप्रोडक्शन सिमल पैरस है, इधर रिटेरो पैरस है। ऑफस्प्रिंग्स का नंबर बहुत ज़्यादा हाई है, और यहाँ पे कैसा है, लो है। नेक्स्ट हमने पढ़ा मसल्स, मसल्स कैसी है, वीक है, इधर पे स्ट्रॉन्ग है। ऑक्सीजन अपटेक बहुत कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। फिटनेस एक्सरसाइज होती ही नहीं है, तो भाई ओवरकम नहीं कर सकते इन्वायरमेंटल लिमिट्स, यहाँ पे इजीली ओवरकम कर लेंगे। फूड की सोर्स की अगर हम बात करेंगे तो अनलिमिटेड है, इधर पे लिमिटेड है। सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 3 हेयर, टाइप 1 एंड टाइप 2 इज प्रेजेंट इन द केस सिलेक्टेड, ओके। इसके अलावा कंपटीशन कहेंगे तो बहुत पुअर है। इसके अलावा अगर हम केस सिलेक्टेड के बारे में कहेंगे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व मैंने आपको बताया, इधर एक्सपोनेंशियल या फिर अर्थमेटिकल, जो कि जे शेप का आपको ग्राफ देगी, और यहाँ पे आपका एस शेप का ग्राफ आता है जिसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, एंड ये इसका फॉर्मूला है, ओके। सो आई होप कि आज की जो वीडियो थी RN के सिलेक्टेड स्पीसीज से आपको हेल्प मिली होगी। इसके अलावा वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट फील होता है तो आप मुझसे फ्रीली कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।